देखिए पहले आपका देर के प्रयोग पार्ट 1 बता चुका हूँ। आज का आपका वीडियो पार्ट 2 है। जब हम फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस के, और सेकेंड पार्ट में आपका हम बता चलता हूँ पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बाकी नियम सेम वही है, बस ये हमारा लास्ट में था है और फ्यूचर हमें लास्ट में होगा है, बस यही इतना है। तो आप फिर से देख लियो कि देर के प्रयोग कहाँ पे होता है। तो देर के प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर या कोई स्थान किसी स्थान के अंदर हो तो वहां पर दियर का प्रयोग होता है। जैसे डिब्बे में पेन है, डिब्बे में है पेन, डिब्बे में पेन है तो डिब्बे में पेन है का मतलब हुआ कि डिब्बा एक वस्तु है और पेन भी एक वस्तु है। तो डिब्बे के अंदर पेन है, यही यहाँ बताया जाता है कि कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर। तो यहाँ डिब्बा में क्या है? पेन है। तो एक वस्तु डिब्बा है, दूसरा वस्तु पेन है, और डिब्बा के अंदर का है? पेन है। तो वस्तु के अंदर वस्तु भावा। तो समझ में आवा ना? यहाँ पे यही प्रयोग हुए। अब देखो पास्ट टेंस के फार्मूला और फ्यूचर टेंस के फार्मूला, खाली सहायक क्रिया चेंज है तीनों में। प्रेजेंट में पढ़ा चुका है और यहूं में, तीनों में सहायक क्रिया चेंज है, बाकी सब वही फार्मूला है। फार्मूला का है दियर, फिर वाज अपान बियर, प्लस लास्ट पार्ट, प्लस इन और प्लस फर्स्ट पार्ट। तो खाली यहाँ पे सहायक क्रिया वाज बियर है और यहाँ पे सहायक क्रिया बिल भी है, बस इतने अंतर है। तो देखो यहाँ पे वाज के प्रयोग देख लियो, एक वचन के साथ वाज का प्रयोग और आई के साथ स्पेशल वाज का प्रयोग हो गए, और वह वचन के साथ बियर के प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पे ये देख लियो, देखो लास्ट पार्ट का और फर्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट जो लास्ट में है वो लास्ट पार्ट जो है अंतिम जगह बोला थी। और उसके बाद इन लिखा, इन माने में होते हैं, यहाँ के में के अर्थ में है। और फर्स्ट पार्ट कहाँ है? सबसे पहले आगे रहे। अब देखो चार उदाहरण आपका ले हैं हम, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। जैसे आपका पूरा क्लियर हो जाए कहाँ पे कहाँ वैसे हुई। तो अलमारी में शर्ट थी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दियर। तो सबसे पहले हम लिखा देयर, सबसे पहले दियर। दियर के बाद एक वचन के साथ वाज लगा, तो यहाँ पे लगाओ वाज। वाज के बाद लिखा है लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा शर्त, लास्ट पार्ट है शर्त। शर्त के बाद है इन, तो इन लगाए। और इन के बाद लिखा है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है अलमारी, अलमारी को है अलमीरा। दूसरा देखो, डिब्बे में घड़ी नहीं थी, नेगेटिव है, सिंपल है, एक वचन है, घड़ी नहीं थी, एक वचन है। तो सबसे पहले फिर लगाओ दियर, सबसे पहले देयर। देयर के बाद हमें एक वचन है तो वाज, वाज के बाद अगर नहीं है तो हम सब तुरंत हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नाट लागत है। फार्मूला आपका हम ऊपर लिखते हैं, 4 दिन लिखने पड़ते हैं, हम जान जाओ। तो डियर वाज और यही सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जगह अंग्रेजी में बोले थे, एक तुरंत बाद हम नाट लगा दिए तो नाट होगा। और नाट के बाद फिर वही नियम है, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट का है घड़ी है, का है घड़ी है। और बाद फिर इन लगाए, इन के बाद लिखा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का है डिब्बा, तो का है ये यहाँ पर बॉक्स, का है ये बॉक्स। चौथा है क्या भारत में अनेक नदियां थी, क्या भारत में अनेक नदियां थी। तो हम बता रहे हैं कि अगर शुरुआत में सबसे पहले क्या आ जाता है तो हम क्या किसी माने हुए थे, मतलब कि वह हम वर्ड शब्द ना लिखा, सिर्फ का वर्ब है कि एक वचन है कि बहुवचन है, वगैरह अनुसार हम वाज या बियर लगा देंगे। एक वचन है कि बहुवचन है, वगैरह पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वगैरह अनुसार। तो क्या का अर्थ होगा, मतलब यह हम शब्द ना लिखा कि किसी माने क्या हुआ था। अगर बीच में आवा है तो लिखा दे, लेकिन अगर शुरुआत में आवा है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दे, वही काम होगा। तो देखो अनेक नदियां, अनेक नदियां मतलब बहुवचन है, बहुवचन खाते का लागत है बियर। तो सबसे पहले बियर, बियर के बाद आप फिर वही नियम लगाओ दियर, बियर दियर। आप सहायक क्रिया लगा चुका है तो ये बियर दियर होगा। उसके बाद क्या होगी लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट का अनेक नदियां, अनेक नदियां का मेनी रिवर्स, क्या हो ये मेनी रिवर्स, मेनी रिवर्स। उसके बाद क्या लिखा है इन, क्या लिखा है इन। और इनके बाद फिर लिखा है फर्स्ट पार्ट,
और फर्स्ट पार्ट हमारा का है भारत, तो इंडिया का इंडिया। अगला देखो आप, क्या समझ में आता है ना? देख लो, क्या भारत में अनेक नदियां थी, हम बताए हैं क्या, जो क्या है, क्या के अंग्रेजी हम यहाँ ना लिख पाए, सहायक क्रिया एक वचन या बहुवचन के अनुसार आगे लगा देवे, और जब सहायक क्रिया लगा देवे उसके बाद दियर, फिर दियर बेर में से हमारा वही होगा सहायक क्रिया आपके, फिर वही लास्ट पार्ट, फिर फर्स्ट पार्ट। अगला देखो, क्या मेरे परिवार में 5 सदस्य नहीं थे, तो सबसे पहले 5 सदस्य, 5 वैसो बहुवचन के अंतर्गत आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लगा देवे, बियर, क्या लगा देवे, बियर, और बियर के बाद क्या हो जाए, दियर, और दियर के बाद लास्ट पार्ट क्या है, 5 सदस्य, 5 सदस्य का मतलब होगा, मतलब 5 सदस्य का मतलब होगा 5 मेंबर, क्या होगा, 5 मेंबर, तो FIVE 5 मेंबर, MEMBER 5 मेंबर। अगले बात क्या हो ये, इन, क्या हो ये, इन, अगले बाद लास्ट फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट का है मेरे परिवार में, इन माई फैमिली, क्या हो ये, फैमिली, क्वेश्चन मार्क। समझ में आता है ना? मैं सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 सदस्य है, 5 सदस्य है, बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो बियर लगा देना, उसके बाद फिर दियर, फिर लास्ट पार्ट 5 सदस्य, 5 मेंबर, फिर इन है फार्मूला में, इनके बाद है फर्स्ट पार्ट में क्या है, माई, मतलब मेरा परिवार, अंग्रेजी होगा माई फैमिली। अब यही सेम टू सेम नेम है फ्यूचर टेंस में, बस खाली सहायक क्रिया चेंज है होगा की वजह से, अंतर यही बात, अगर प्रेजेंट में है तो है आए लास्ट में, पास्ट में है तो था आए, और फ्यूचर में है तो होगा आए, बाकी सेम टू सेम वही नियम है। तो देखो यहाँ मन फ्यूचर टेंस में फार्मूला वही देख लियो है, खाली सहायक क्रिया बदला, देखो यहाँ पे विल भी है, यहाँ पे वाज भी है, बाकी सब वही है। तो सबसे पहले डिब्बे में पुस्तक होगी, तो डिब्बे में पुस्तक होगी, सबसे पहले हम कहा लगोगे, देयर, कहा लगोगे, देयर, सबसे पहले देयर, देयर के बाद विल भी, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन से कोनो मतलब नहीं, डायरेक्ट विल भी लिखा जाए, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो यहाँ पे लगाओ विल बी, का विल बी के बाद लास्ट पार्ट का है पुस्तक अर्थात बुक के बाद है इन, का है इन, हेल्पिंग मतलब फार्मूला में है इन के बाद का है फर्स्ट पार्ट का है डिब्बा अंग्रेजी बॉक्स। समझ में आता है ना? अगला देखो, कमरे में बहुत सारे लड़के नहीं होंगे, देखो बहुत सारे लड़के नहीं होंगे, फिलहाल हम तो हमें देखेंगे ना भाई, एक वचन है एक बहुवचन है, तो सबसे पहले लिखो देयर, क्या लिखो, देयर। ये एक बात ध्यान दे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डबल है, तो डबल है मतलब बिल और बी है, तो आप बिल के तुरंत बाद नॉट लगाओ, और अगर हेल्पिंग वर्ब आगे क्या के रूप में लावा जाता है, सिर्फ बिल आए और बी वहीं रहे जहां पे है, बस इतना ध्यान देगा है कि बिल है, अगर दो सहायक क्रिया है तो दोनों के बीच में नॉट लागे, मतलब कि बिल नॉट बिल आगे, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा इंट्रोगेटिव में लेकर सिर्फ बिल आए और बी ना आए। अब देखो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम क्या करीदा है, देयर के बाद फिर क्या आता है, बिल, यहाँ पे नाट है ना, तो नाट लगाओ, और नाट के बाद बी, बताए रहे ना कि यही बीच में नाट लगे, उसके बाद फिर वही लास्ट पार्ट का है, बहुत सारे लड़के, मेनी बॉयज कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मेनी बॉयज, उसके बाद है इन, क्या है इन के बाद है फर्स्ट पार्ट, कहाँ है, कमरे में, रूम, का रूम, कमरे में रूम, क्वेश्चन मार्क है ना, सिंपल है। अब अगला देखो, क्या अगले साल भारत में रहेगा यहाँ पे, अरे अगले साल, क्या अगले साल भारत में, अगले साल भारत में 35 राज्य होंगे, क्या अगले साल भारत में 35 राज्य होंगे, तो सबसे पहले क्या लगाओ,
देयर। सबसे पहले नहीं देयर नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लागे क्या के रूप में आवा है, तो हम कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब उठ के चला हुआ थे काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे डबल हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ काम क्या लगे उठ के आए बिल का आए, सिर्फ बिल आए, बी वहीं पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगा दें बिल, बिल के बाद देयर, बिल के बाद देयर, और देयर के बाद फिर बी बचा है हमारा ना, फिर बी लिख दो यहाँ पे, और बी के बाद लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट का है 35 राज, तो आप 35 लिख सकते हो, 35 लिख सकते हो, तो 35 और स्टेट का स्टेट, 35 स्टेट और कहा इन लागे, फिर का लागे इन, 35 स्टेट इन, लास्ट फर्स्ट पार्ट का है भारत में का, भारत में, इंडिया। देखो एक बचा है हमन नेक्स्ट साल, मतलब कि अगले साल, तो आप नेक्स्ट ईयर चाहे आगे लगा दियो चाहे सबसे पीछे लगा दियो, हमें कोनो दिक्कत ना है भाई, अगले साल या तू मतलब कल आज, तो या ये तो सबसे पहले या सबसे लास्ट में, तो आप लास्ट में लगा दियो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मशीन में एक समस्या नहीं होगी, क्या मशीन में एक समस्या नहीं होगी, तो सबसे पहले आप क्या क्या अंग्रेजी बताए थे, सहायक क्रिया आगे उठ के आ जाते, बी वहीं पर खाली बिल आगे आए, तो बिल होगा, और बिल के तुरंत बाद क्या लगोगे डियर, फार्मूला के अनुसार, अगर बात फिर क्या लगे नाट, का लगे नाट का ध्यान दे रहे हो। अब नाट कहाँ लागता है डियर के बाद, अभी तक का हेल्पिंग वर्ब वही नहीं, दो यानी बीच में लाग रहा, ठीक है ना। अब नाट लगे डियर के बाद, नाट होगा, फिर आप लिख दियो बी, बी के बाद है लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट का है समस्या, और वो कई समस्या, एक समस्या लिखो, ए प्रॉब्लम, PROBLEM, ए प्रॉब्लम, और कहाँ रही अब का है इन, का है इन, अब कहाँ रही है मशीन में, मतलब कि फर्स्ट पार्ट कहा था ना, और फर्स्ट का पार्ट कहाँ है मशीन, तो मशीन की स्पेलिंग लिख दो MACHINE। अब क्वेश्चन मार्क, समझ में आग नहीं आवा एकदम। देखो ध्यान दियो कि जैसे आपके प्रेजेंट है वैसे पास्ट है वैसे फ्यूचर है, सिर्फ का बदला है, सहायक क्रिया यहाँ पे वाज बियर है, यहाँ पे विल भी है, और हमारा इज एम आर, फिलहाल एम का प्रयोग भवे नहीं हुआ है, एम प्रयोग जब वस्तु के बारे में बात हुई तो एम प्रयोग ही ना हो यहाँ पे। तो पास्ट टेंस में वाज बियर, फ्यूचर में विल बी, और प्रेजेंट में इज आर, ठीक, यही प्रयोग है, बस खाली अंतर इतना है कि वहां पे है यहाँ पे था है, का है होगा है, सेम टू सेम वही है, समझ में नहीं आवा। बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त।